हेलो बच्चों, चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सवाल है हमारा कि व्हेन phenotypic and genotypic ratio in F2 generation resembles in F2 generation, it is an example of law of segregation, law of incomplete dominance, complementary gene या फिर epistasis। तो इस सवाल को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले एक एक करके सारे टर्म्स को समझते हैं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हो क्या रहा है कि आपका जो है, जो जीन जो होता है वो एक दूसरे से सेग्रीगेट करता है, ठीक है ना। तो in law of segregation, sorry, law of segregation, क्या हो रहा है आपका कि जो है आपका कि जब गैमेट फॉर्मेशन के दौरान क्या होता है कि जीन एक दूसरे के साथ सेपरेट करते हैं, ठीक है ना। यही होता है आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यही कहता है एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन each member of pair of gene separate from each other। ताकि क्या होगा कि प्रत्येक गैमेट को एक अपना एक ही फैक्टर जाए, ठीक है ना। सो दैट each gamete contains only one factor। तो जिसके कारण से क्या हो रहा है हमारा कि जो F2 जनरेशन है, जैसे कि इस केस में हम देखते हैं, चलिए कि मान लीजिए कि एक टॉल प्लांट लिए, ठीक है ना। टॉल प्लांट लिए जिसका जीनोटाइप TT है और जो है इसको क्रॉस कराए ड्वार्फ प्लांट के साथ। इसमें क्या हो रहा है कि जब गैमेट का जो फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना, तो एक गैमेटोजेनेसिस के दौरान क्या हो रहा है कि एक गैमेट जो है एक टी लीड है, ठीक है ना, और दूसरा गैमेट जो है एक टी लीड है, ठीक है ना। सेम इसमें भी यही हो रहा है आपका कि एक गैमेट जो है आपका एक स्मॉल टी लीड है और दूसरा गैमेट जो है आपका फर्स्ट स्मॉल टी लीड है, ठीक है ना। तो इसके कारण से क्या हुआ कि जब ये दोनों एक दूसरे के साथ क्रॉस किए तो हमारा क्या बना, एक बिग टी स्मॉल टी का कॉम्बिनेशन बना, क्योंकि ये टॉलनेस रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये जो गैमेटोजेनेसिस के दौरान क्या हो रहा है कि जो आपका जो गैमेट्स है, पेयर ऑफ गैमेट्स है, वो एक दूसरे से सेपरेट हो रहा है, ठीक है ना। तो सेपरेशन होने के दौरान क्या हुआ कि यहाँ पे ये वाला जो गैमेट है और यहाँ पे इधर है ये वाला गैमेट ड्वार्फ का, ये दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज किया और मतलब पेयरिंग किया और एक टॉल प्लांट का फॉर्मेशन किया, ठीक है ना। सिमिलरली आपका ये भी देख सकते हैं कि ये गैमेट और ये गैमेट भी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, या फिर ये गैमेट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट, ठीक है ना। तो ये पॉसिबल क्यों हो पा रहा है, क्योंकि ये जो गैमेट्स है ना, पेयर ऑफ गैमेट्स पेरेंट्स में, ये एक दूसरे के साथ सेपरेट हो पा रहा है गैमेटोजेनेसिस के द्वारा। इसी के कारण से पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो है आपका फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसमें होता क्या है आपका कि कोई भी एलील एक दूसरे पे डोमिनेंट शो नहीं कर पाता है, ठीक है ना। जिसके कारण से क्या होता है कि थर्ड टाइप का फिनोटाइप का जनरेशन होता है। नीदर एलील shows dominance over one another
over one another, ठीक है ना। जिसके कारण से क्या होता है कि आपका एक थर्ड टाइप का फिनोटाइप का जनरेशन होता है, यानी फर्स्ट F1 जनरेशन, that leads to the formation of third type of phenotype in F1 जनरेशन। या फिर बोल सकते हैं हाइब्रिड बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि चलो लेते हैं, यहाँ पे मतलब कि रेड कलर का एक फ्लावर है, उसको हमने व्हाइट कलर के फ्लावर के साथ जो क्रॉस कराया है, ठीक है ना। इसका जीनोटाइप हो गया R1 और इसका जो है जीनोटाइप ले लिया हमने R2। तो गैमेटोजेनेसिस हुआ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हुआ, जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हैं। यहाँ पे क्या पॉसिबल हमारा गैमेट्स बने, और उसके बाद फिर क्या हुआ कि यहाँ पे एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना R1 R2 का, ठीक है ना, फर्स्ट जनरेशन। तो इस फर्स्ट जनरेशन का जो आपका जो ये जो फर्स्ट जनरेशन है, इसका जो कलर आया वो हमारा रेड और व्हाइट ना होके पिंक आया। पिंक इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो रेड है और जो व्हाइट है, ये दोनों के जो एलील है, ये एक दूसरे पे डोमिनेंस शो ही नहीं कर पा रहे, इसके कारण से एक थर्ड टाइप का फिनोटाइप का जनरेशन है। और फिर क्या हो रहा है कि जो इसका जो अब हमने R1 R2 का जब हमने फिर से क्रॉस करा, सेल्फ क्रॉस कराया, तो यहाँ पे एक पॉसिबल फिनोटाइप, पॉसिबल कॉम्बिनेशन का फॉर्मेशन हुआ, इसमें कि क्या हो रहा है कि R1 R1 R2 R2 और इधर R1 R2, इधर R1 R2। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रेड कलर का फ्लावर फॉर्मेशन हो रहा है, ये आपका वाइट कलर का फ्लावर का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये दोनों जो है आपका पिंक कलर का फ्लावर का फॉर्मेशन तो कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो जीनोटाइपिक रेशियो है हमारा, ठीक है ना, फिनोटाइपिक रेशियो, सॉरी, फिनोटाइपिक रेशियो जो है हमारा वो है 1:2:1 है। और जीनोटाइपिक रेशियो भी सेम ही आ रहा है क्योंकि इसका जो जीनोटाइप है, जीनोटाइपिक रेशियो भी है इसका जो है 1:2:1 ही आ रहा है, ठीक है ना। तो सवाल था कि when phenotype and genotypic ratio resembles same in the F2 generation में, तो it is an example of A, law of segregation नहीं, B, law of incomplete dominance is the correct option। यहाँ पे इसको भी क्लियर कर देते हैं। ये हमारा जो है F1 जनरेशन में आया, इसमें सारे जो प्लांट्स थे वो टॉल हो गए, और उसके बाद फिर क्या हुआ कि इसका जब हमने ब्रीडिंग कराए, सेल्फ ब्रीड कराए, पॉसिबल कॉम्बिनेशन बने हमारे। तो आपका जो जीनोटाइप है ये टी बिग टी, बिग टी स्मॉल टी, बिग टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये प्लांट तो आपका टॉल हो गया, ये दोनों भी जो हाइब्रिड में है, ये भी आपके जो है टॉल ही है, ठीक है ना। और ये जो है आपका ड्वार्फ हो गया, जिसके कारण से हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि जो फिनोटाइपिक रेशियो है, फिनोटाइप है, वो आपका है 3:1 में, और जो जीनोटाइप है आपका ये आपका है 1:2:1, ठीक है ना। ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के केस में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स में होता क्या है कि आपका जो है एक जीन जो है वो कॉम्प्लीमेंट कर देता है दूसरे जीन को, ठीक है ना। तो इसमें हो क्या रहा है कि जो दो जीन्स होते हैं ना वो एक दूसरे के साथ वर्क करते हैं, और इसको में क्या होता है कि एक स्पेसिफिक फिनोटाइप का
जो है फॉर्मेशन करते हैं, जिस कारण से क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स में जो होता है ना, आपका जो 9:7 का रेशियो में फिनोटाइप देखने को मिलता है, ठीक है ना। और रही बात एपिस्टैसिस, एपिस्टैसिस भी एक तरीके का आपका जो जीन इंटरेक्शन है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि एक जीन जो होता है मास्क कर देता है एक्सप्रेशन ऑफ अदर जीन्स, ठीक है ना। तो जिसके कारण से क्या होता है कि आपका जो फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो है वो सेम नहीं रह पाता, जैसा कि आपका डोमिनेंट एपिस्टैसिस के केस में देख सकते हैं। तो वहां पे क्या हो रहा है कि 12:3:1 में है, ठीक है ना, डोमिनेंट एपिस्टैसिस, डोमिनेंट एपिस्टैसिस में यहाँ पे क्या हो रहा है कि 12:3:1 के रेशियो में जो है आपका फिनोटाइप शो कर रहा है। तो हमारा सवाल था कि when phenotypic and genotypic ratio resembles in F2 generation, it is an example of log segregation नहीं, ठीक है ना। इसमें 3:1 होता है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन में आपका 9:7 में रेशियो आता है फिनोटाइपिक रेशियो, ठीक है ना। और एपिस्टैसिस में आता है 12:3:1। तो जो लास्ट बचा जो पी ऑप्शन है, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, उसमें जो हमने प्रूव किया कि फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो सेम होता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन।